हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंडीशन एंड वारंटी का पार्ट 3 कर रहे हैं और पार्ट 2 और पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप रिसेंट वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं और उसको देख के आइए। अगर आपको समझ आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आज हम इम्प्लाइड कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे कि इम्प्लाइड कंडीशन क्या होता है और उसके कितने टाइप होते हैं, और वन बाय वन इसको टैकल करेंगे सारे टाइप्स को। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, जहाँ नहीं आता समझ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आप। फर्स्टली हम समझते हैं कि इम्प्लाइड कंडीशन क्या होता है। इम्प्लाइड कंडीशन ऐसे कंडीशन होता है, कंडीशन आपको पहले वाली वीडियो में समझ आया होगा कंडीशन क्या होता है। अगर कोई भी सेल करते हुए टर्म और कंडीशन पूरी नहीं हो पाती है सेलर के द्वारा, तो बायर सामान को रिटर्न कर सकता है, वो हमारा कंडीशन होता है। और इम्प्लाइड क्या होता है? इम्प्लाइड मतलब ऐसे टर्म और कंडीशन जो कोर्ट प्रिज्यूम करता है कि ये अभी टर्म एंड कंडीशन बिना बोले कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल होंगे। जैसे कि जो सामान सेलर सेल कर रहा है वो चोरी का नहीं होगा, तो ये इम्प्लाइड होता है। आप पूछते थोड़ी ना हो सेलर से कि आप जो सामान सेल कर रहे हो कहीं वो चोरी का तो नहीं है। आप पूछते नहीं हो ना, क्योंकि उस प्रिज्यूम रहता है सभी कॉन्ट्रैक्ट में कि चोरी का नहीं कर रहा होगा सेल। और फिट फॉर कंजप्शन, जो भी सेलर सेल कर रहा होगा सामान वो कंज्यूमेबल होना चाहिए। आप कभी भी सामान परचेज करते हो, खाने पीने की चीज़ खाते हो, तो आप ये थोड़ा ना बोलते कि ये सड़ी हुई चीज़ नहीं है, हम इस खाने से बीमार तो नहीं हो जाएंगे। आप ये पूछते नहीं हो ना, कि क्योंकि आप प्रिज्यूम करते हो कि ये कंडीशन फुलफ़िल हो जाएंगी। अगर ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती है, जैसे सामान चोरी का निकल गया, तो आपको वो वापस करना पड़ेगा सामान। और अगर वो सामान कंज्यूमेबल नहीं होगा तो आपको क्या करना होगा, उस सामान को आपको वापस करना पड़ेगा, डैमेजेस क्लेम करने पड़ेंगे। यही हम इम्प्लाइड कंडीशन में पढ़ते हैं कि जो कंडीशन एक्सप्रेस नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, बट ये प्रिज्यूम कर लेता है कोर्ट कि ये कंडीशन भी अवेलेबल है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वही हमारा इम्प्लाइड कंडीशन होता है। वन बाय वन पढ़ेंगे आपको, फिर और ज़्यादा समझ आएगा कि इम्प्लाइड कंडीशन क्या क्या होता है। पहला है कंडीशन एज टू टाइटल। टाइटल होता है गुड्स का, वो एकदम सही होना चाहिए। गुड्स टाइटल होना चाहिए, गुड टाइटल होना चाहिए, ना कि डिफेक्टिव टाइटल होना चाहिए। एक गुड टाइटल होता है, एक डिफेक्टिव। गुड टाइटल मतलब कि सामान चोरी का नहीं है, और डिफेक्टिव मतलब सामान चोरी का है। तो गुड्स होना चाहिए, डिफेक्टिव टाइटल नहीं होना चाहिए। अगर डिफेक्टिव टाइटल निकल जाता है, सामान चोरी का निकल जाता है, जो सामान आपने खरीदा है वो चोरी का है, तो आपको वो सामान वापस करना पड़ेगा उसके ट्रू ऑनर को, और सेलर से रिकवर करना पड़ेगा प्राइस, जो भी डैमेजेस हुए हैं वो रिकवर करना पड़ेगा। सो ये ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब भी सेल और परचेज करते हैं, फर्स्ट इम्प्लाइड कंडीशन ये होता है कि जो गुड्स हैं वो गुड टाइटल के होने चाहिए, ना कि डिफेक्टिव। अगर डिफेक्टिव टाइटल का गुड निकल गया, अगर सामान चोरी का निकल गया, तो बायर को वापस करना पड़ेगा गुड्स को, और प्राइस को रिकवर करना पड़ेगा सेलर को। इसमें बायर ये नहीं बोल सकता कि मैं वापस नहीं कर रहा हूँ सामान। उसने चोरी का सामान खरीद लिया, बायर ये नहीं बोल सकता कि मुझे पसंद आ गया, मेरा इस पे दिल आ गया, मैं वापस नहीं करना चाहता हूँ। उसको उसके ट्रू ऑनर को वापस करना पड़ेगा। इसको ब्रीच ऑफ वारंटी के जैसे ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ही मस्ट रिटर्न द गुड, उसको रिटर्न करना पड़ेगा वो गुड्स को ट्रू ऑनर के लिए, मतलब ट्रू ऑनर के पास। सो ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ इसमें। इसको ब्रीच ऑफ वारंटी के जैसे ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बायर इंटाइटल्ड नहीं है कि वो डैमेजेस क्लेम करे, उसको पूरा गुड्स वापस करना पड़ेगा। हाउएवर वो सेलर से प्राइस रिकवर कर सकता है, उसके पास ये राइट है। जैसे एक केस है रोलैंड वर्सेस डेविल केस। आर ने कुछ सामान खरीद लिया, आर ने कार परचेज करी है डी से। डी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं उस सामान का, फिर भी उसने आर को दे दिया वो कार।
डी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कार के, लीगल डॉक्यूमेंट, उसने फिर भी आर को वो कार दे दी और आर ने खरीद दी। कुछ महीनों बाद आर को पता चला कि ये तो चोरी का माल है, तो उसको वो कार वापस करनी पड़ेगी जिसका भी वो है, और डी से वो प्राइस रिकवर करना पड़ेगा। क्योंकि डी के पास कोई टाइटल नहीं था इसीलिए वो डिफेक्टिव टाइटल का निकला। इसीलिए अब आर डी से प्राइस रिकवर कर सकता है वो कार का ट्रू ऑनर को देने के बाद। यही होता है कंडीशन एज टू टाइटल। होप आपको ये पॉइंट पूरा समझ आ गया होगा। अगला है कंडीशन इन सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अगर कोई भी गुड्स के लिए बायर डिस्क्राइब करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे जैसे येलो टी शर्ट चाहिए, उसमें बटन लगे होने चाहिए, या तो उसमें डिज़ाइन ऐसे होना चाहिए, ये सब डिस्क्राइब कर देता है। अगर वो डिस्क्राइब वाले गुड्स नहीं मिले तो वो पूरा सामान वापस कर सकता है। जैसे व्हेन देयर इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड बाय डिस्क्रिप्शन। अगर बायर डिस्क्राइब करता है कि मुझे ये सामान चाहिए, देन ये इम्प्लाइड कंडीशन होता है कि जो गुड्स उसने डिस्क्राइब करे हैं वो मैच होने चाहिए। मतलब जो गुड्स डिलीवर किए हैं, जैसे उसने डिस्क्राइब करा है कि मुझे येलो शर्ट चाहिए, उसमें बटन लगे होने चाहिए, उसमें पॉकेट होना चाहिए, ये सब डिस्क्राइब किया, तो ये जो गुड डिस्क्राइब किया है वो मैच होना चाहिए जो गुड डिलीवर किया है उसके साथ। अगर ये गुड मैच नहीं होते, उसमें येलो टी शर्ट नहीं होता, ब्लू होता है, बटन होते हैं पर वो टी शर्ट ब्लू होता है, तो वो डिस्क्राइब नहीं है ना। डिस्क्राइब गुड्स का डिलीवर गुड के साथ मैच होना चाहिए बिल्कुल। अगर सेलर कोई और गुड्स दे देता है तो बायर उसको वापस कर सकता है उस गुड्स को, और उसके लिए प्राइस रिकवर कर सकता है, क्लेम कर सकता है सेलर को। जैसे द डिस्क्राइब ऑफ गुड कुड बी मैच विद द टर्म ऑफ क्वालिटी करेक्टरिस्टिक ब्रांड ट्रेडमार्क। जितने भी उसने डिस्क्राइब किए वो सारे मैच होने चाहिए जो डिलीवर गुड के साथ। जैसे कि उसने बासमती राइस बोल दिया कि मुझे बासमती राइस चाहिए, खुशबूदार होने चाहिए, लंबे लंबे होने चाहिए, तो वो ऐसे ही गुड्स डिलीवर करना चाहिए सेलर को। अगर वो ऐसा गुड्स डिलीवर नहीं करता है, बासमती राइस की जगह कोई छोटे छोटे चावल दे देता है और बासमती नहीं होता, तो जो बायर है वो उस चावल को वापस करके रिकवर करा सकता है प्राइस। जैसे एक केस है एंड्रयू ब्रॉस वर्सेस सिंगर एंड को कंपनी। देयर इज़ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए चाहता है कि मुझे न्यू सिंगर कार चाहिए, जो नई कार है मुझे वो वाली कार चाहिए, बट जो बी है वो उसको कुछ मिले चली हुई कार देता है। जैसे वो कुछ मिल चल चुकी है वो कार, पहले ही पुरानी कार दे देता है, तो ए उसको वापस कर सकता है, जो पुरानी कार है उसको वापस कर सकता है और पूरा प्राइस रिकवर कर सकता है। जितना भी उसने पुरानी कार के लिए दिया हुआ है वो प्राइस रिकवर कर सकता है और रिजेक्ट कर सकता है। यही हमारा कंडीशन में होता है। वो आपको समझ आ गया होगा कि जो डिस्क्राइब करे हुए गुड्स डिलीवर करे हुए गुड्स के मैच होने चाहिए, उससे मैच होने चाहिए। पहला और दूसरा आपको समझ आ गया होगा। थर्ड है कंडीशन इन सेल बाय सैंपल। अगर बायर सैंपल गुड्स के लिए मांग करता है, सेलर उसको अगर सैंपल गुड दिखाता है कि ये सैंपल है, यहाँ पे चावल के रखे हुए सैंपल है, आप इसमें से देख करके ये चावल ले लो, और बायर को पसंद आ जाता है यही चावल के रखे हुए सैंपल, तो सेलर को यही सैंपल उसको प्रोवाइड करना चाहिए। अगर ये सैंपल प्रोवाइड नहीं करता है तो बायर उसको वापस कर सकता है और प्राइस रिकवर कर सकता है। वैन एवर गुड आर सप्लाई टू अकॉर्डिंग टू अ सैंपल द इम्प्लाइड कंडीशन आर। सो जो इम्प्लाइड कंडीशन क्या होगी, जितना भी अगर इसने एक कटोरी में से पूरा चावल छांटा है तो उसको एक बोरी चाहिए होगा ना, बायर को तो पूरी एक बोरी चाहिए होगी, और जो सेलर है वो इस बोरी में से क्या पता नीचे नीचे उसके बेकार चावल हो, ऊपर अच्छे अच्छे हो। तो अगर बेकार चावल निकल जाते तो बायर घर जाके उस बेकार चावल को वापस कर सकता है, पूरे चावल को वापस कर सकता है, क्योंकि वो सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं था।
सेम क्वालिटी के होने चाहिए, जितना भी बल्क है पूरा वो सेम क्वालिटी का होना चाहिए, पूरी बोरी सेम क्वालिटी की होनी चाहिए। और सैंपल मैच होना चाहिए जितना भी डिलीवर गुड है। अगर कोई लेटेंट डिफेक्ट है, अंदर से कोई डिफेक्ट है, जैसे चावल की बोरी के अंदर डिफेक्ट है, वो तो घर जाके पता चलेगा ना कि लेटेंट डिफेक्ट है, यहाँ पे अच्छे चावल है, यहाँ पे छोटे छोटे चावल है, तो वो लेटेंट डिफेक्ट के लिए प्राइस रिकवर कर सकता पूरा चावल की बोरी वापस करके। तो ये है हमारा इम्प्लाइड कंडीशन का कंडीशन इन सेल बाय सैंपल। और ये इसका एक केस है ड्रूमोंड एंड सन वर्सेस वैन केस। इसको पढ़ती हूँ मैं तो देन आपको समझाऊंगी। सम वुलन कोट फैब्रिक वाज सोल्ड बाय सैंपल। द फैब्रिक व्हेन सप्लाइड correspond to the sample but it is not found owing to a latent defect in a cloth। ए ने बी को एक सैंपल दिखाया, ए सेलर था, उसने बी को एक सैंपल दिखाया वुलन कोट फैब्रिक का, धागे का एक सैंपल दिखाया कि ये धागा है कॉटन का। बी को बाहर से देख के तो पसंद आ गया, तो उसने थोड़े थोड़े धागे खोल के देख लिए, बट जब ए ने उसको डिलीवर किया तो बी जब उसको सील रहा था अपनी फैक्ट्री में उस धागे से कपड़े, तो वो धागे बीच बीच में से फट गए थे क्योंकि पूरा सैंपल सही नहीं निकला, उसके अंदर लेटेंट डिफेक्ट था। बाहर का तो थोड़ा थोड़ा ठीक थे धागे, बट जो अंदर के धागे थे वो टूट रहे थे कपड़े को सीलते हुए। सो बी पूरा अब प्राइस रिकवर कर सकता है क्योंकि उसने वुलन फैब्रिक नहीं दिया, उसने कुछ और फैब्रिक दे दिया। तो यही हमारा कंडीशन इन सेल बाय सैंपल होता है। होप आपको ये पॉइंट पूरा समझ आ गया होगा। ये केस स्टडी यही बताता है कि डिफेक्ट निकल गया था, उसके अंदर वाले धागे लेटेंट डिफेक्ट निकल गया था। ये पूरा पॉइंट इससे कवर हो जाता है, इस केस स्टडी से। आप ध्यान से पढ़िए तो आपको समझ आ जाएगा। अगला ही हम लोग अब कल करेंगे, मतलब आने वाले पार्ट में, पार्ट 4 या 5 में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।